कैसे काम करता है, और साथ में हम लोग यह भी जानेंगे कि रजिस्टर मोबाइल के अंदर दिखने में कैसा होता है और रजिस्टर को हम लोग कैसे पहचाने। इसके अलावा हम ये भी जाने कि अगर कोई रजिस्टर हमारे मोबाइल के अंदर से खराब हो जाता है तो हम लोगों के मोबाइल में क्या-क्या समस्या आ सकता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि अगर कोई रजिस्टर मोबाइल के अंदर से खराब हो जाता है तो उसको हम लोग बाईपास कैसे करेंगे, उसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे। और इसके अलावा हम यह जानेंगे कि हम लोग का मोबाइल का हर एक मोबाइल का सर्किट होता है, उसका डायग्राम होता है, लेआउट होता है। स्कीमेटिक, लेआउट और डायग्राम में इसका क्या व्यू होता है, कैसे देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन की ओर और जानते हैं कि रजिस्टर दिखता कैसा है और उससे क्या समस्याएं आ सकती है खराब होने के बाद हमारे मोबाइल में। तो मैं आ चुका हूँ अपने पीसी स्क्रीन पे और अब मैं आप लोगों को अपना एक पीपीटी के माध्यम से रजिस्टर के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं पीपीटी को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा पीपीटी ओपन हो चुका है। आज हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में, रजिस्टर के बारे में सीखने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों को स्कीमेटिक की जानकारी होना बहुत आवश्यक है और बिना स्कीमेटिक के कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम लोग स्कीमेटिक में देखेंगे लेआउट और स्कीमेटिक डायग्राम। लेआउट हम लोगों को हमेशा लोकेशन बताता है कि कौन सा लोकेशन है और स्कीमेटिक डायग्राम हम लोगों को बताता है कि उस लोकेशन पे जाना कैसे है। यानी कि अगर हम लोगों को कहीं पे जाना है तो उसका लोकेशन का नाम तो बता दिया, बताने का काम लेआउट करता है और वहाँ पे जाने के लिए हम लोगों को जो मैप देता है, नक्शा, वो स्कीमेटिक डायग्राम देता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है स्कीमेटिक, क्या लेआउट होता है और क्या डायग्राम होता है। सबसे पहले रजिस्टर क्या है। तो रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है जो विद्युत धारा, करंट के प्रवाह को रोकता है, नियंत्रित करता है। आसान शब्दों में अगर हम लोग इसको समझेंगे तो रजिस्टर बिजली की गति को कम करने का काम करता है। अगर हम लोग का वोल्टेज उधर से 5 वोल्ट आ रहा है तो हम एक रजिस्टर उसमें लगा देंगे तो वो वोल्ट जितना भी ओम का रजिस्टर लगाएंगे उस हिसाब से वो कम करके देगा। 1.8 वोल्ट कर सकता है, 2.5 वोल्ट कर सकता है, 3 वोल्ट कर सकता है। इस प्रकार से रजिस्टर काम करता है। और रजिस्टर के मुख्य काम करंट को सीमित करना है, वोल्टेज को कम करना है, सर्किट के हिस्सों को नुकसान से बचाना है। कोई रजिस्टर बहुत प्रकार के होते हैं। कोई ऐसा रजिस्टर होता है जो अधिक वोल्टेज आने पे वो अपने आप में डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन आगे का जो सर्किट होता है उसको सेफ रखता है। रजिस्टर की इकाई ओम, ओम के हिसाब से हम उसको रजिस्टर को मापते हैं। होता है ना, जैसे हम लोग कुछ खरीदते हैं, दाल, चावल वगैरह, तो उसको किलो, केजी के हिसाब से मापते हैं। उसी तरह से रजिस्टर को हम लोग ओम के हिसाब से मापते हैं। उदाहरण के लिए एलईडी के साथ रजिस्टर लगाया जाता है ताकि ज़्यादा करंट से एलईडी खराब ना हो। ये था रजिस्टर का डिफिनेशन। रजिस्टर क्या है। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। तो इससे अगला पेज में हम लोग देखते हैं, इससे आगे वाले पेज में क्या हम लोग को देखने को मिलता है। रजिस्टर, टाइप ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल रजिस्टर, नॉर्मल रजिस्टर, जो हम लोग को इस टाइप पे देखने को मिलता है। दूसरा होता है कोड रजिस्टर, जिसको हम लोग शंट रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं, जो इस शेप को हम लोगों को देखने को मिलता है। इससे आगे होता है फ्यूज रजिस्टर, जो हम लोग को इस टाइप को देखने को मिलेगा। और चौथा नंबर होता है थर्मिस्टर, जो हम लोग को इस टाइप को देखने को मिलता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, रजिस्टर का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है। सो आर, रजिस्टर को हम लोग आर के नाम से जानते हैं। अगर कहीं भी कोई भी सर्किट में आर लिखा हुआ हो, आर से हमको डिनोट किया हो, तो हम लोग उसको रजिस्टर जानेंगे कि वो रजिस्टर है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, हम लोग नापेंगे किससे इसको, जो मैंने इससे थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ शेयर किया कि रजिस्टर को हम लोग ओम के माध्यम से नापेंगे। और ओम का सिंबल ये होता है। अब रजिस्टर का सर्किट सिंबल क्या होता है, जो मैं थोड़ी देर पहले इंट्रो में आप लोगों को साथ शेयर किया था कि लेआउट और स्कीमेटिक में हम लोग को रजिस्टर कैसे, उसका सिंबल क्या रहेगा, सर्किट सिंबल। तो रजिस्टर का सर्किट सिंबल इस टाइप पर होता है, देखने को हम लोगों को मिलेगा। ऐसा भी देखने को मिलेगा डायग्राम में, स्कीमेटिक में। और रजिस्टर का वैल्यू, अगर आर लिखा हुआ है कहीं पे तो ओम होता है, यानी कि एक ओम आर को हम लोग ओम के रूप में जानेंगे। अगर 0 आर 10 आर लिखा हुआ है तो वो 10 ओम हो गया। अगर किसी रजिस्टर के ऊपर 10 आर लिखा हुआ है तो 10 ओम का रजिस्टर है। अगर 100 आर लिखा हुआ है तो 100 ओम का रजिस्टर है। अगर 1000 आर लिखा हुआ है तो वो 1 के ओम का रजिस्टर है। अगर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 1000 के
लिखा हुआ है तो 1 मेगा ओम का रजिस्टर है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा पीपीटी बनाने के टाइम मिस्टेक हुआ है, वहाँ 100 के लिखा हूँ, वहाँ पे 1000 के होगा। 1000 के लिखा हुआ है तो 1 मेगा ओम का रजिस्टर है। तो इस प्रकार से हम लोग रजिस्टर को मापेंगे। अब आगे देखते हैं क्या है। स्कीमेटिक व्यू, हम लोगों को स्कीमेटिक और लेआउट, जो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, तो उसमें हम लोगों को रजिस्टर के साथ देखने को मिलेगा। दो आईसी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ होगा जिसमें 2K लिखा हुआ होगा, यानी कि ये मदरबोर्ड में अवेलेबल है। दो आईसी के बीच में एक और रजिस्टर लगा हुआ होगा, लेकिन वहाँ पे एनसी और एनएफ लिखा होगा। एनसी और एनएफ का मतलब होता है रजिस्टर हमारी मदरबोर्ड में अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल इन मदरबोर्ड, यानी कि अगर स्कीमेटिक और लेआउट में कहीं भी एनसी और एनएफ लिखा हुआ मेंशन होगा तो फिर एक होता है एनएम नो मेंशन, एक न्यू आया अभी नो मेंशन, वैसा लिखा हुआ है तो वो हमारे मदरबोर्ड में अवेलेबल नहीं है। लेआउट चाइना, ओप्पो, वीवो, एमआई, इनमें एनसी एनएफ, अगर एनसी एनएफ नॉट कनेक्टेड नॉट फाउंड हो तो इस टाइप से हम लोगों को लेआउट में देखने को मिलेगा और इस टाइप से भी देखने को मिलेगा। और अगर सैमसंग में एनसी या एनएफ है या नो मेंशन है तो इस टाइप को देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग स्कीमेटिक में भी देख लेते हैं कि पीपीटी में मेरा सही है या गलत है। पीपीटी में मैं जो बना के रखा हूँ वो स्कीमेटिक और लेआउट में वाकई में होता है कि ये स्कीमेटिक है। और स्कीमेटिक में हम लोग यहाँ पे जाएंगे और मोबाइल फोन सोल्यूशन में जाना है और यहाँ से हम लोगों को कोई भी एक 5G फ़ोन खोल लेना है। तो मैं आज एक एम आई का 5G कोई फ़ोन, हाँ, MI10 यूथ 5G, इसको ओपन कर लेता हूँ। इसका स्कीमेटिक कर लेता हूँ और लेआउट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं लेआउट को ओपन कर रहा हूँ। लेआउट ओपन हो चुका है। अब स्कीमेटिक ओपन कर लेता हूँ। मेरा स्कीमेटिक भी ओपन हो चुका है। अब देखते हैं लेआउट में क्या इसके अंदर वाकई में नोट कनेक्टेड को, देखिए ये है ना, इस टैब पे जो क्रॉस किया हुआ है वो नोट कनेक्टेड है। तो ये तो लेआउट बता रहा है कि नोट कनेक्टेड है, लेकिन मैं इसको आप लोगों को हार्डवेयर सोल्यूशन में कंपोनेंट नेम में दिखाता हूँ कि वाकई में ये नहीं लगा होगा। अब देखते हैं कि कंपोनेंट हमारे मदरबोर्ड में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। स्कीमेटिक हम लोगों को गलत तो नहीं बता रहा। ये एक कंपोनेंट है, एक तो यहीं पे है C3100 जो कि CPU के बगल में है और एक यहाँ भी है। तो पहले हम देख लेते हैं ये CPU के बगल में ये वाला कंपोनेंट मिसिंग है। तो ये भी हम लोग देखें, इस पे भी क्रॉस का निशान था तो ये भी मिसिंग है। एक ये, एक ये। तो पीपीटी में हम लोग सीखें कि अगर अगर एनसी या एनएफ होगा कहीं पे भी मेंशन है तो हम लोगों का वो कंपोनेंट मदरबोर्ड में नहीं लगा हुआ रहता है। मान लीजिए आप लोगों के पास कोई सेट आया जो कि किसी दूसरे टेक्नीशियन के पास छेड़ा हुआ है और जो कंपोनेंट पहले से नहीं लगा हुआ है उस पर डिशोल्डर वायर चला दिया है, तो आप लोग तो सोचेंगे कि उस पर कंपोनेंट लगा हुआ होगा पहले। तो इस वैसे बात को ध्यान में रखने के लिए हम लोगों को बेसिक नॉलेज स्कीमेटिक और लेआउट का होना बहुत जरूरी है। अगर लेआउट में इस तरह से कंपोनेंट पे क्रॉस का निशान लगा हुआ है तो वो हमारे मदरबोर्ड में नहीं लगा हुआ है। फिर हम लोग सैमसंग के बारे में देखेंगे, सैमसंग में कैसे एनसी और एनएफ होता है। तो अब एक सैमसंग का भी फ़ोन ओपन कर लेते हैं और उसमें भी देख लेते हैं क्या सही है। उसमें भी एक 5G फ़ोन ही ओपन करना है। सैमसंग, मेरा सैमसंग, सैमसंग, सैमसंग का कोई 5G सेट एक ऊपर से ओपन कर लेते हैं कोई भी। 107 ये रहा।
136 बी इसमें होता है, वो तभी से होता है। उसका लेआउट ओपन करते हैं। देखिए बहुत सारा है ना ग्रीन ग्रीन, ये जो ग्रीन जहाँ पे है वो कंपोनेंट एनसी है, नॉट कनेक्टेड है, और जहाँ पे येलो है वो नो मेंशन है, बट इसमें हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है, इसमें है। इसको ओपन करते हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों का मदरबोर्ड में दिखेगा ही नहीं, मदरबोर्ड है ही नहीं तो उसमें दिखेगा क्या कि कंपोनेंट अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए एक 146 बी को ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया। अब देखते हैं सीपीयू के नीचे 2-3 यू फेस है, इसका हार्डवेयर सोल्यूशन ओपन करके आप लोगों को दिखाते हैं। कंपोनेंट नेम, ये अभी हमने देखा लेआउट में, ये जो है ये एक मिसिंग है, एक Z 6001 और C 5107 और C 5098। अब कंपोनेंट नेम में देखते देखिए, एक ये मिसिंग है, एक ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। तो सैमसंग में अगर कहीं भी कोई भी लेआउट में कंपोनेंट का नेम नंबर लिखा हुआ हो, लोकेशन नंबर, और वो ग्रीन कलर से कवर किया हो, तो हम लोगों को सैमसंग बताता है कि ये कंपोनेंट नॉट फाउंड है, नॉट कनेक्टेड है। अगर इसी सैमसंग में एक येलो टाइप से आता है, कंपोनेंट का नाम लोकेशन नंबर डाला हुआ रहता है, तो वो येलो कलर से कवर किया हुआ रहता है। अगर ऐसा कुछ हो तो वो हमारे मदरबोर्ड में उसका जगह दिया हुआ होता है, लेकिन वो लगा हुआ नहीं होता है। ये कंपोनेंट मेरा इसके ऊपर और यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा, तो इसमें जगह दिया हुआ है, इसको स्क्रैच करने के बाद पेड़ निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग नोट मेंशन के नाम से जानते हैं, एनएम। तो इस प्रकार से हम लोग स्कीमेटिक का यहाँ तक की जानकारी आप लोग के साथ में शेयर किया। अब इससे आगे देखते हैं क्या है। इससे आगे हम लोगों को रजिस्टर में नॉर्मल रजिस्टर, नॉर्मल रजिस्टर यानी कि रजिस्टर हम लोग को 4 टाइप का होता है। उसमें सबसे पहला है नॉर्मल सिंपल रजिस्टर, और नॉर्मल सिंपल रजिस्टर में भी 2 टाइप का नॉर्मल रजिस्टर पाया जाता है। एक होता है एलवीआर, लो वैल्यू रजिस्टर, जो 0 ओम से 100 ओम, तो फिर 0 ओम से 50 ओम तक होता है। एचवीआर, हाई वैल्यू रजिस्टर, जो 100 ओम से 20 मेगा ओम तक होता है, उसको हम लोग एचवीआर रजिस्टर बोलते हैं। और जो 0 ओम से 50 ओम तो 100 ओम के बीच में होता है, उसको हम लोग एलवीआर रजिस्टर बोलते हैं। अब हम रजिस्टर को पहचानेंगे कैसे। रजिस्टर को पहचानने का सिंपल तरीका है, ये ऊपर से ब्लैक होता है और दोनों साइड से सिल्वर होता है, और इसका जो नीचे का पोजीशन होता है वो व्हाइट होता है। ये जो नीचे का पोजीशन है ना, ये व्हाइट होता है। तो हम लोग बोर्ड को थोड़ा सा क्रॉस करके देखेंगे, तो अगर यहाँ साइड में व्हाइट है तो ये एक रजिस्टर है। तो हम लोग को बोर्ड में इसको इस प्रकार से पहचानना है, ऊपर से ब्लैक होगा, दोनों साइड से सिल्वर होगा, और नीचे से व्हाइट होगा। और इससे आगे हाउ टू फाइंड रजिस्टर, रजिस्टर को हम लोग कैसे खोजेंगे। आर ऑफ स्मॉल साइज, यह एक स्मॉल साइज का होगा, और रजिस्टर अपेयर व्हाइट व्हेन पीसीबी इज डिलेड, यानी कि पीसीबी को क्रॉस करके देखिएगा तो नीचे से व्हाइट दिखेगा। और एलवीआर रजिस्टर को चेकिंग कैसे करेंगे, उसको चेक कैसे करेंगे। तो एलवीआर रजिस्टर अगर हम लोग मल्टीमीटर से बीप मोड में, मल्टीमीटर को बीप मोड में ले जाकर दोनों साइड से उसको उस पर क्रॉप को लगाएंगे, तो अगर बीप दिया तो एलवीआर रजिस्टर सही है। नो बीप, अगर बीप नहीं दिया तो ओपन कंडीशन में, अगर बीप दिया तो ओके कंडीशन में है। ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का एक क्रॉप को इस साइड में लगाना है और एक क्रॉप को इस साइड में लगाना है। अगर बीप दे दिया तो ये ओके कंडीशन है, अगर बीप नहीं दिया तो ये लीकेज कंडीशन है, ओपन कंडीशन है, सॉरी। एचवीआर, एचवीआर रजिस्टर को हम लोग कैसे चेक करेंगे। एलवीआर का मतलब होता है लो वैल्यू रजिस्टर, और एचवीआर का मतलब होता है हाई वैल्यू रजिस्टर। अगर मल्टीमीटर को हम लोग दोनों क्रॉप पे लगाएंगे, दोनों क्रॉप पे लगाने के बाद अगर कुछ भी वैल्यू आया यहाँ पे तो ये ओके कंडीशन में है। अगर ये ओएल आया तो ये ओपन कंडीशन में है। अगर वैल्यू अप डाउन हो रहा है तो ये लीकेज कंडीशन में है। इस प्रकार से हम लोग एचवीआर रजिस्टर का चेकिंग करेंगे। वर्किंग, वर्किंग क्या करता है, रजिस्टर काम क्या करता है और कैसे करता है। ये दो आईसी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है,
और ये रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है क्योंकि दोनों आईसी के बीच में लगा हुआ है। ये इसका लोकेशन नंबर है और इसका वर्किंग है लो करंट, करंट को कम करना, और ये इसका वैल्यू है और ये इसका साइज है, कंपोनेंट साइज, और ये कैपेसिटी है। तो इन ये सारे जो लोकेशन नंबर है और ये वैल्यू है, ये लो करंट है, वर्किंग जो है ये तो वर्किंग है, लो करंट काम करता है, ये जो है कंपोनेंट साइज और कैपेसिटी, ये सारी हम लोगों को स्कीमेटिक में देखने को मिलेगा। इसको हम लोग स्कीमेटिक में भी देख लेंगे। उससे पहले हम लोग एक पैरेलल के बारे में देख लेते हैं। अगर कोई कंपोनेंट एक साइड पॉजिटिव लाइन में है और एक साइड ग्राउंड से कनेक्ट है तो हमेशा पैरेलल में कहलाता है, और अगर कोई कंपोनेंट का दोनों सिरा पॉजिटिव लाइन में है तो सीरीज कंपोनेंट कहलाता है। तो ये देखिए, ये इस जो रजिस्टर लगा हुआ है, एक साइड से पॉजिटिव लाइन है जो एक साइड एसी से दूसरे एसी में जा रहा है, इधर ये लगा हुआ है ग्राउंड के साथ, तो ये पैरेलल में है। सेम इसमें भी इसका वर्किंग है, इसका वर्किंग होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन। अगर यहाँ से यहाँ के बीच में हाई वोल्टेज इस आईसी को जा रहा है तो ये यहाँ से इसको पुल डाउन करके इसको ग्राउंड के साथ खत्म कर देगा, तो वो प्रोटेक्शन करता है, आईसी को बचाता है। ये इसका लोकेशन नंबर है इस रजिस्टर का, और ये इसका वैल्यू है, कितना ओम का है वो उसका वैल्यू है। ये इसका कंपोनेंट का साइज है और ये इसका कैपेसिटी है, और ये टॉलरेंस, टॉलरेंस एक न्यू है। अब आप लोगों को मैं स्कीमेटिक में दिखाता हूँ कि ये होता क्या है। हम यहाँ से किसी भी कैप को एक कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। हम लोग को यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ फिर ये लेआउट से कॉपी करना है हम लोग को। आपको इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि ये हम लोगों का जो लेआउट है वो लोकेशन बताता है कि लोकेशन कहाँ का है, कहाँ हमको उस लोकेशन पे जाने के लिए हम लोगों को स्कीमेटिक बताता है कि नक्शा के वो वहाँ पे हम लोग कैसे। तो कोई भी कंपोनेंट लेआउट है तो लेआउट में हम लोग कोई भी कंपोनेंट का लोकेशन नंबर को कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले जाकर पेस्ट करेंगे। तो यह एक लोकेशन नंबर, ये हम एक रजिस्टर के पास पहुंच चुके हैं। अब ये हम लोग को लोकेशन नंबर बताता है कि ये इस लोकेशन पे है, और ये वैल्यू है 0R, ये हम लोगों को वैल्यू बताता है। और ये 0201 है कंपोनेंट का साइज है कि ये कितना बड़ा रजिस्टर है, और ये प्लस 5% है, वो टॉलरेंस है प्लस माइनस 5%, यानी कि अगर हम लोगों के पास 100 ओम का रजिस्टर है तो उसमें हम 95 ओम का रजिस्टर भी लगा सकते हैं, 105 ओम का भी रजिस्टर लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर 5% टॉलरेंस वहाँ पे मेंशन किया हो तो, अगर मेंशन नहीं किया हो तो हम नहीं लगा सकते हैं। और कंपोनेंट साइज का वैल्यू ये है कि अगर ये जो हम लोग रजिस्टर यहाँ से निकाले, ये रजिस्टर हम लोग का यहाँ पे लगा हुआ है, ये मिसिंग हो गया तो हम इस रजिस्टर को यहाँ लगा सकते हैं कि नहीं, ये हम लोगों का कंपोनेंट साइज बताता है। अब हम वो क्या है, चलिए इस रजिस्टर के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। ये वाला रजिस्टर है ना, तो ये जो हम लोग पहले रजिस्टर पे देखे हैं, ये हम लोग का साइज है 20201। अब हम लोग इस रजिस्टर को देखते हैं कि इसका क्या साइज है। अगर इस रजिस्टर को हम उस जगह पे लगाना चाहें तो क्या ये लग जाएगा, ये रहा वो रजिस्टर। नहीं, देखिए, ये इसका लोकेशन नंबर, ये 0 ओम का रजिस्टर है, प्लस माइनस टॉलरेंस इसको हम लोग बोलते हैं, और ये 0402 साइज का है। तो ये रजिस्टर उससे 2 गुना बड़ा है, तो ये रजिस्टर वहाँ पे नहीं लगेगा। तो कंपोनेंट साइज का यही महत्व है, इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये रजिस्टर बड़ा है या छोटा है। तो अभी तक हम लोग 2 साइज का कंपोनेंट देख चुके हैं, एक 0201, एक 0402, इससे भी बड़ा होता है। ये देखिए, ये उससे बड़ा है, ये सबसे छोटा, इससे बड़ा, ये देखिए इससे बड़ा। फिर देखते हैं एक कैपेसिटर है वो है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लाना है, इस पे आके यहाँ पे हम लोगों को पेस्ट करना है। मैं शॉर्टकट से पेस्ट कर रहा था, इससे पेस्ट करना है, फिर इस पे क्लिक करना है। ये हम लोग एक ऐप पे पहुंच गए, ये इसका लोकेशन नंबर है, ये इसका वैल्यू है, और ये इसका कंपोनेंट साइज है जो कि 0603, यानी कि ये 0402 से भी बड़ा है। तो इस प्रकार से हम लोग स्कीमेटिक और लेआउट में रजिस्टर को फाइंड करना, यानी कि खोजना, और उसका क्या साइज है, उसका क्या वैल्यू है, उसको इस प्रकार से हम लोग स्कीमेटिक में पढ़ेंगे। जब तक हम लोग स्कीमेटिक पढ़ने नहीं आ जाता है तब तक हम लोग मोबाइल रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इससे आगे देखते हैं कि हम लोग का ये रजिस्टर में और क्या देखने को मिलता है। यहाँ तक तो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। टॉलरेंस
प्लस माइनस 1%। और फिर से एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज दे रहा हूँ, अगर कोई भी कंपोनेंट का दोनों सिरा पॉजिटिव लाइन में है तो सीरीज का रहता है, और अगर कोई कंपोनेंट का एक सिरा पॉजिटिव लाइन में, एक सिरा अगर ग्राउंड में है तो पैरेलल का रहता है। ये R607 हम लोगों को लोकेशन नंबर दर्शाता है, और 1 के हम लोगों का वैल्यू दर्शाता है, और ये कंपोनेंट साइज हम लोगों का दर्शाता है, और ये कैपेसिटी दिखाता है कितना कैपेसिटी का है। तो अभी तक हम लोगों ने रजिस्टर के बारे में, जो सीरीज में रजिस्टर होते हैं उसका स्कीमेटिक कोडिंग और स्कीमेटिक में उसको हमने देखा। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो कंपोनेंट पैरेलल यानी कि एक साइड ग्राउंड एक साइड पॉजिटिव लाइन में होता है, वैसा रजिस्टर हम लोगों को स्कीमेटिक में किस टाइप को देखने को मिलेगा, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो अब मैं कोई भी एक कैप को रजिस्टर को कॉपी कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ और स्कीमेटिक में ले जाकर पेस्ट करता हूँ। ये रहा, ये जो रजिस्टर है ये हम लोगों को सीरीज में लगा हुआ है, क्योंकि दोनों साइड से पॉजिटिव लाइन है, और ये इसका लोकेशन नंबर है, ये इसका वैल्यू है कि कितना ओम का है, ये इसका टॉलरेंस है, और ये इसका कंपोनेंट साइज है। अभी इसमें हम लोगों को एक और नहीं देखने को मिल रहा है, एक कोडिंग और, जिसका नाम है कैपेसिटी। तो हम लोगों को कैपेसिटर वगैरह में देखने को मिलेगा। अब एक कैप जो है ये हम लोगों का ग्राउंड के साथ लगा हुआ है, और इसी को हम बोलते हैं पैरेलल, क्योंकि एक साइड ये पॉजिटिव लाइन में है, एक साइड ये ग्राउंड में लगा हुआ है, नेगेटिव लाइन में। तो इस कैप का ये है लोकेशन नंबर, ये इसका वैल्यू, ये टॉलरेंस, ये कंपोनेंट साइज। तो लोकेशन नंबर हम लोगों को बताता है कि ये किस लोकेशन पे लगा हुआ है, वैल्यू बताता है कि ये कितना ओम का है, उसका वैल्यू बताता है। टॉलरेंस हम लोग को बताता है कि इससे प्लस 5% प्लस आप लगा सकते हैं, 5% माइनस लगा सकते हैं। और कैप कंपोनेंट साइज हम लोगों को बताता है कि ये कितना बड़ा रजिस्टर है। तो ये हम लोगों का हो गया पैरेलल, ये हो गया सीरीज। तो इस प्रकार से हम लोग रजिस्टर को स्कीमेटिक में देखेंगे कि, और निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे स्कीमेटिक में कि रजिस्टर किस टाइप से होता है, और रजिस्टर का ये सिंबल है। तो ये था आज का रजिस्टर का वीडियो, जिसमें हम लोग आज नॉर्मल रजिस्टर में LVR रजिस्टर, लो वैल्यू रजिस्टर और HVR रजिस्टर के बारे में जानकारी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, और उसको हम लोग स्कीमेटिक में किस प्रकार से पढ़ेंगे स्कीमेटिक में, और किस प्रकार से स्कीमेटिक में हम लोगों को रजिस्टर का सिंबल देखने को मिलता है, उसका लोकेशन नंबर देखने को मिलता है, उसका वैल्यू देखने को मिलता है, उसका टॉलरेंस देखने को मिलता है, उसका कंपोनेंट साइज देखने को मिलता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।